नमस्कार सर। मैं एक ट्रेन्ड आर्किटेक्ट हूँ। करीब मैंने 4-5 साल तक प्रैक्टिस की है। और जब मैंने आपको सुनना शुरू किया तो कुछ समय के बाद में मैंने सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में काम करना शुरू किया। तो मैंने ये किया और फिर रियलाइज़ करने लगा कि कुछ चीज़ें हैं जो कमी आ रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीलेंस की तरफ एक पुलक नहीं नज़र आ रही थी खुद में। तो मैंने थोड़ा अवलोकन किया और पाया कि बेसिकली ये चीज़ सिर्फ मुझ में कमी नहीं है, पर मैं आजू बाजू की सोसाइटी में जैसे बचपन से ही ये सिखाया नहीं गया था। और साथ में जैसे स्कूल कॉलेजेस इतना इतना इस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया था कि इसकी ओर जाना चाहिए। फिर और फर्दर देखा तो अपने जो साथी थे, दोस्त थे, सर्कल था, तो उसमें भी ये काफ़ी कमी देख पाया। और बाद में कंपेयर किया इसे कि लाइक देखते हैं कि इंडिया में ही काफ़ी लैकिंग है इसमें। जो डेवलप नेशंस है या तो कई और जैसे समाज हैं, वहाँ पे काफ़ी हद तक देखा जाता है कि कुछ भी फील्ड हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, तो उसमें एक एक्सीलेंस की ओर एक बहुत रुझान दिया जाता है। तो यही समझ नहीं आता कि इतना क्यों वेरिएशन है, और एक्सीलेंस की तरफ एक जो पुलक होनी चाहिए तो वो लैकिंग क्यों है हमारे समाज में। वर्ल्डली एक्सीलेंस कह रहे हो ना? जी। दुनिया के कामों में, जी। आर्किटेक्चर में नहीं दिखाई देती। जी, इन जनरल हर फील्ड में देखा गया है कि मतलब मेरे दोस्त भी कुछ ना कुछ करते ही हैं, पर वो है ही नहीं कि बस काम चलाने के लिए हाँ इतना हो गया तो हो गया, काम इतना कर रहे हो तो हो गया, इतना खर्चा चल रहा है, बस मौज की लाइफ। तो उससे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसी बात को मैं और विस्तृत करके सोचूं तो हमारी फिल्में बनती हैं, वो कथानक के तल पर, टेक्नोलॉजी के तल पर, संगीत के तल पर, मौलिकता के तल पर विदेशी फिल्मों से पीछे ही रहती हैं ज़्यादातर। हमारी टेक्नोलॉजी विदेशी टेक्नोलॉजी की टक्कर में नहीं खड़ी होती। हमारे बिजनेसेस विदेशी बिजनेसों से कॉम्पीट नहीं कर पाते, कोई प्रतिस्पर्धा में कहीं टिकते नहीं हैं। ओलंपिक्स में हम जाते हैं तो हम 142 करोड़ का देश है और एक आध मेडल मिल जाए तो ऐसा लगता है बड़ी बात हो गई। उनके शहरों की अपेक्षा हमारे शहर गंदे हैं, प्रदूषित हैं, बिल्कुल अनायोजित हैं, बिखरे हुए हैं। तो एक्सीलेंस, उत्कृष्टता कहीं दिखाई नहीं देती है। हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ तक कि रक्षा के क्षेत्र में भी हमारा 2/3 यानी 3/4 जो रक्षा सामग्री है हमें उसको निर्यात करना। आयात करना पड़ता है। तो भारतीय सेना के पास आयुध हैं, उपकरण हैं, उसमें से बहुत बड़ा प्रतिशत है ऐसी सामग्री का जो आउटडेटेड है। क्योंकि हम अपना कुछ तैयार नहीं कर पा रहे हैं उस गति से जिस गति की आवश्यकता है। बाजार में कोई भी सेगमेंट हो, उसमें जो सबसे बड़े ब्रांड होंगे, संभावना यही है कि या तो वो विदेशी हैं, या अगर देशी हैं भी तो उन्होंने विदेशी कोलैबोरेशन करके बाहर से टेक्नोलॉजी ली है। सड़कों पर भी देखो तो 1-2 ब्रांड्स को छोड़ करके सब आपको विदेशी ब्रांड ही नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे जितनी आप उत्कृष्ट गाड़ी चाहो वो तो विदेशी ब्रांड ही मिलेगा। साधारण गाड़ी तो फिर भी हो सकता है कि आपको भारतीय मिल जाए। तो ये क्यों है? क्यों है ऐसा? अब क्या बहाना दें? संसाधन की कमी का दें, ये बोलें कि अंग्रेज़ों ने ऐसा कर दिया। अब तो आज़ाद हुए भी बहुत बहुत समय बीत गया, नहीं? क्या बात है?
दुनिया में तब तरक्की करोगे ना, दुनिया में प्रवीणता तब हासिल करोगे ना जब पहले दुनिया को महत्व दो। देखो क्या होता है, एक होता है साधारण आदमी, जैसे पश्चिम का मन है, उसको वेदांत वगैरह कभी मिला नहीं, तो उसने वही देखा जो उसको दिखाई दिया, उसको ये दिखाई दिया कि दुनिया सच है, तो उसने कहा फिर ठीक है, दुनिया में ही बेहतरी करते हैं, दुनिया में ही तरक्की करते हैं, अच्छे शहर, अच्छी सड़कें, अच्छे अस्पताल, अच्छी कंपनियां, अच्छी टेक्नोलॉजी, ये सब बनाते हैं। ये एकदम उन्होंने एक साधारण मन से करा और इसमें उनको सफलता भी मिल गई। भारत के साथ एक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना ये हो गई कि यहाँ कुछ असाधारण लोग हो गए और उन असाधारण लोगों ने ये जान लिया कि ये जिसको तुम दुनिया कहते हो ये वो चीज़ नहीं है जो तुम्हें लग रही है। तो इस बात को उन्होंने कुछ सूत्रों में पिरो करके बड़े संक्षिप्त रूप में हमारे सामने रख दिया कि जगत मिथ्या और ये तन मन वगैरह सत्य नहीं है। आखिरी उन्होंने ये बात बता दी। अब ये बात उनके ज्ञान से उपजी और उनके प्रेम के कारण फैल गई। उनमें बड़ी करुणा थी, तो उन्होंने ये बात सबको बता दी। उन्होंने कहा बिल्कुल एकदम हीरे जैसी बात पता लग गई है तो अपने तक क्यों रखें, तो उन्होंने जनमानस में ये बात फैला दी। पर जनमानस बड़ा नाकाबिल उत्तराधिकारी निकला उनकी बात का। उन्होंने तो ये बात हमें इसलिए बताई थी ताकि हम दुनिया में बंध कर ना रह जाएं, ताकि हम दुनिया को ही अपना आखिरी लक्ष्य न बना लें। उन्होंने बताया था कि ये जो जगत है ये मिथ्या है और तन मन की ही सेवा करने के लिए नहीं पैदा हुए हो तुम। मैं हमारे दार्शनिकों, ऋषियों, मनीषियों की बात कर रहा हूँ। उनको कह रहा हूँ असाधारण लोग थे जिन्हें कुछ बहुत असाधारण बात पता चली जो पश्चिम को कभी पता नहीं लगने पाई। तो उन्होंने प्रेमवश हमें ये बात बता दी। उन्होंने ये कह करके बताई कि दुनिया की ही चीज़ें हासिल करने को ज़िंदगी का लक्ष्य मत बना लेना। हाँ, दुनिया का उपयोग करो संसाधन की तरह ताकि दुनिया से मुक्त हो जाओ। तो उन्होंने ये दोनों बातें इकट्ठे बोली थी एक ही वाक्य में। दुनिया को लक्ष्य नहीं बनाना है लेकिन दुनिया का भरपूर उपयोग करना है संसाधन की तरह। जगत से भागना नहीं है, जगत में ही संघर्ष करना है, जगत से ही मुक्त होने के लिए। ठीक, हमने उनकी बात का पहला हिस्सा पकड़ लिया। हम कह रहा हूं ना, हम बड़े नाकाबिल उत्तराधिकारी निकले उनके। हमने उनकी बात का पहला हिस्सा पकड़ लिया। पहला हिस्सा क्या है कि जगत तो मिथ्या है, और जो उनकी बात का दूसरा हिस्सा था कि जगत का तुम भरपूर इस्तेमाल करो मुक्ति के लिए, जगत से ही आगे निकलने के लिए, उस बात को हमने बड़ी सुविधा से आया गया कर दिया, किनारे रख दिया। तो भारत में बच्चा बच्चा कहीं ना कहीं ये बात मन में रखे हुए कि अरे ये दुनिया में रखा गया है, जगत तो मिथ्या, दुनिया फानी है, पानी का बुलबुला है अभी फट जाएगा, इसमें क्या रखा है। और ये बात उत्कृष्टता की धुर विरोधी होती है। करना क्या है सड़क को साफ रख करके? अरे एक दिन तो तुम्हारी चिता को भी बस धूल बन के रह जाना है, तो सड़क पे धूल पड़ी हुई है तो क्या हो गया? यहां हर आदमी दार्शनिक हो गया है, एकदम अंतिम सत्य की बात करता है, तो सड़क गंदी पड़ी हुई है। आप किसी को डांटिए कि तेरा कमरा इतना गंदा है, क्या है ये, ऐसे सब बोलता है, अरे एक दिन तू भी खाक में पड़ा होगा बंदे।
क्यों इतना इतरा रहा है? और एकदम आप निस्तब्ध रह जाएंगे, कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं तेरा कमरा ऐसा पड़ा हुआ है, इसमें प्लेग फैल जाएगा, और ये मुझे बोल रहा है बंदे तू भी एक दिन खाक हो जाएगा, क्यों इतना इतरा रहा है? तो भारत में हर आदमी फिलोसोफर हो गया और इसी तरह का ज्ञान बांटने लग गया चौराहे पर। किसी को बोलो कि भाई थोड़ा दौड़ लिया कर, क्या तूने अपना ये सेहत बना रखी है, हाथ टांग तेरे इतने पतले पतले और तोंद इतनी बड़ी तेरी निकली हुई है, कुछ कर ले। ना हम देहास में, मैं देह हुई नहीं, तो मुझे फिर देह को अच्छा क्यों रखना है? देह को अच्छा रखने का काम सब पश्चिम वालों का है। तो भारत में आप आइए तो यहां सब बिल्कुल जितने गंभीर लोग हैं और सम्माननीय लोग हैं, सारे अंकल जी ऐसे घूम रहे होते हैं कि फर्क क्या पड़ता है, देह क्या है? देह तो मिथ्या है, तो देह को अच्छा क्यों रखना है? और ये जगत भी देह जैसा है क्योंकि भौतिक है, तो जगत में भी कुछ हासिल क्या करना है? अरे क्या करोगे बहुत अच्छी कार बना करके? काम तो मारुति 800 में भी चल ही रहा है ना। एक जगह से दूसरी जगह तो ही जाना है, शमशान तेरा आखिरी ठिकाना है। शमशान तक तो मारुति 800 भी पहुंचा ही देगी, अक्सर वहां पहुंचाती है। तो करना क्या है कि एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट कार बनाई जाए? क्यों बनाए? वो सब जर्मनों के लिए छोड़ दो ना, मर्सिडीज, BMW, ये सब वो देख लेंगे। भारत के लिए तो इतना काफी है कि 4 पहिए हैं, कई बार 3 भी चलते हैं। देखो हम तो कम में गुजारा करते हैं, भारतीय हैं, मितव्ययी हैं, शिकायत वगैरह बहुत नहीं करते हम, क्योंकि शमशान तेरा आखिरी ठिकाना है। वहां जाके बोलेगा क्या? 4 पहियों की नहीं, तू तो 4 कंधों की सुध कर बंदे। अंत में वही काम आएंगे, पहियों पर चढ़ के नहीं जाएगा, तू कंधों पर चढ़ के जाएगा। कि क्या बात है, बढ़िया दर्शन सुना दिया। बिल्कुल कोई असफल है, खत्म, कुछ नहीं करना आता, कहीं मेहनत करी नहीं, कुछ सीखा नहीं, उससे आप बहुत बात करो तो कहेगा ये इस दुनिया में सफलता का मतलब क्या है? यहां कौन सफल हो चुका है? सिकंदर बहुत सफल हुआ था, मरा था तो मुट्ठी खुली हुई थी ऐसे, तब भी भिखारी था। हमने कुछ नहीं कमाया तो क्या हुआ? सिकंदर भी हमसे बेहतर नहीं था। समझ में आ रही है बात? गीता को भी बना लिया कि ये तो उनका ग्रंथ है जिनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज है नाचना गाना, और ये बड़े से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम हुआ है भारत के साथ। नहीं तो गीता पर्याप्त होती। गीता ऐसी आग है कि एक बार आपको पकड़ ले, आप बच नहीं सकते राख होने से। सारी आपकी कमजोरियां, आपके बहाने, ये जो मजबूरियां गिनाते हैं, सब जला देती है गीता। एक बात बोल रहे बार बार, अर्जुन खड़ा हो जा, धनुष उठा, कोई बहाना नहीं चलेगा, लड़। गीता पर्याप्त हो जाती। लेकिन जितने कृष्णपंथी हैं वो आपको नाचते गाते मिलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, मैं बार बार पूछता हूं, अर्जुन को नचा रहे थे वो? अर्जुन को बोला था अर्जुन छोड़ ये सब कश, तू बाल मुड़ा ले, चुंदई धारण कर ले और नाचना शुरू कर दे, ये बोला अर्जुन को। मैं कहा कि तुम अगर कृष्ण को मानते हो तो तुम्हें तो बड़े सक्रिय घोर संघर्ष में नजर आना चाहिए। उसके लिए तुम बस एक काम करते हो, नाचते हो। ये तुम कौन से कृष्ण को मानते हो भाई? कृष्ण का संदेश तो घोर संघर्ष का है, और आज के युग में तो संघर्ष बहुत बहुत जरूरी है। इतनी सारी राक्षसी ताकतें खड़ी हुई हैं, इनसे तो लड़ भिड़ मरना है। इनसे भिड़ने की जगह तुम बैठे हुए हो और गाने गा रहे हो। ये कर क्या रहे हो तुम? कृष्ण ने अर्जुन को बोला था ये, जरूरत क्या थी फिर? अर्जुन यही तो चाहते थे कि कुछ गाने नाचने को बोल दीजिए, वो हम कर लेंगे, पर हम लड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं किसी को। अर्जुन तो बहुत खुश हो जाते, वो कृष्ण बोलते कि तू बाजार में निकल जा और नाच।
वहां क्या बोल रहे हैं? मोह हटा, भय हटा, भ्रम हटा, किसी की मत सोच, बस मेरा मुंह देख और भिड़ जा। भारत ने गीता को भी अपने लिए अनुपयोगी बना लिया। संघर्ष भारत करता ही नहीं, बस घुटने टेक देता है आसानी से। स्पोर्ट्स तक में देखने को मिलता था, हॉकी में बहुत होता था, मैं हॉकी खूब देखता था। आखिरी 5 मिनट में भारतीय टीम गोल ना खाए, ऐसा हो नहीं सकता। जीते हुए मैच हारते थे। अभी वर्ल्ड कप से बाहर हुए न्यूजीलैंड से हार के, ये भी जीता हुआ मैच था। कौन कौन हॉकी देखता है? वो मैच जीते हुए थे कि नहीं? पूरा जीता हुआ मैच था। और उससे पहले भारत एक भी मैच हारा भी नहीं था। एक ड्रॉ हुआ था, बस इंग्लैंड से। स्पेन को, जो कि अच्छी टीम है, उसको हराया था। और न्यूजीलैंड नीचे की टीम है काफी, उससे हार गए। और भारतीय टीम इस वक्त अच्छी है, रैंकिंग भी 4थी या 5वीं है, ओलंपिक में मेडल लेके आए हैं। अभी हार गए, बाहर हो गए। ये भारतीय हॉकी के साथ तब लगातार चल रहा है संघर्ष। कभी कई बार तो आखिरी मिनट में गोल खा के हारे हैं, कि जीत रहे थे, आखिरी मिनट में गोल खा के हार गए। क्या बहुत भिड़ना, जगत क्या है? वो जो होता है ना, जानवर की तरह जूझ जाना, वो हम भूल गए, एकदम भूल गए। ख्याल ही मत करो कि शरीर बचेगा कि नहीं बचेगा। प्राण एक तरफ रखो और पकड़ लो गला सामने वाले का, भले ही तुमसे 3 गुना क्यों ना हो। हम बिल्कुल भूल गए। हम नचइयों गवैयों का देश बन गए। वो भी अच्छा नाचते गाते भी नहीं, वो उनको अभी नाचने गाने की प्रतिस्पर्धा में भेज दो, वहां भी हार जाएंगे। अब गौर से देखिए, अगर तो पाकिस्तान भारत से 8 गुना छोटा देश है जनसंख्या में, कुल उत्तर प्रदेश बराबर जनसंख्या है उसकी, और भारतीयों के लिए बड़े से बड़ा जलवा पाकिस्तान बना रहा। ये अपने आप में शर्म की बात होनी चाहिए ना। तुम किसको अपना बहुत बड़ा शत्रु मान रहे हो? जो जनसंख्या में तुमसे 1/8 है। जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है जनसंख्या में, उतना ही बड़ा पाकिस्तान है। बस कुल इतना बड़ा पाकिस्तान है। और भारतीयों के लिए सबसे बड़ा हवा पाकिस्तान। पाकिस्तान से मैच है, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान को ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान को तुम्हें कर भी दोगे तो कौन सा गौरव मिल गया? इतना सा तो है पिद्दी। वो कौन से गौरव की बात हो जाएगी? पाकिस्तान को हरा भी दोगे तो। जो तुम्हारे बराबर का है बिल्कुल, चीन, कि 142 करोड़ तुम और 142 करोड़ ही चीन, उसके सामने अपनी हालत देखो। वहां डरे सहमे बैठे हो। 62 में वो ले गया जमीन, और अब पिछले 1-2 सालों में रोज जमीन लेकर के जा रहा है चीन, और भारतीयों की हिम्मत नहीं है कि चूं कर दें। सेना कहती है कि उसको आदेश है कि देखो चीनियों को बुरा ना लगने पाए, एक के बाद एक अपना पेट्रोलिंग पॉइंट खाली करते चलना। चीनी अंदर घुसते आए तो तुम पीछे हटते रहना। तब वहां पर हमारे नेताओं के मुंह से चीन का नाम नहीं निकल रहा। ये भारत, संघर्ष भारत। हां, कोई छोटा मिल जाए, कोई कमजोर मिल जाए, कोई दब्बू मिल जाए, उस पर चढ़ बैठो, उस पर चढ़ बैठो। और धर्म का अर्थ होता है उससे भिड़ना जो तुमसे कहीं कहीं बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। जीवन मात्र से भिड़ जाना, यह होता है धर्म। धार्मिक आदमी अपने चुने हुए क्षेत्र में कभी फिसड्डी नहीं रह सकता, कभी नहीं। वो खेल में होगा तो उसकी हार में भी आप एक बड़ा गहरा संघर्ष देखेंगे। वो विज्ञान में होगा, वो नई नई उपलब्धियां लेकर के आएगा। वो युद्ध में होगा,
मर सकता है, हार नहीं सकता। धार्मिक सेना हार जाए संभव नहीं है। हाँ, मिट सकती है कि सब मारे गए, एक भी नहीं बचा, सब मारे गए, लेकिन हार के पीछे नहीं आएंगे, ऐसे नहीं होते। भारत को हम हर क्षेत्र में पाते हैं कि पीछे ही पीछे, पीछे ही पीछे। क्या वजह है? यही वजह है ना, सिद्धांत उठा लिए, मर्म से चूक गए। पश्चिम का सौभाग्य था, उसको सिद्धांत भी नहीं मिले, तो उसने कहा मटीरियलिज्म है, द वर्ल्ड इज रियल, द वर्ल्ड इज द ओनली प्लेस, और इसी दुनिया में जीना, यहीं खाना, यहीं पीना, इसी को बेहतर बनाना। उन्होंने अपनी दुनिया बेहतर बना ली। भारत एकदम त्रिशंकु की तरह बीच में अटक कर रह गया। इस भौतिक दुनिया को कह दिया ये तो मिथ्या है, और जो मुक्ति की दुनिया है उस तक पहुंचने का न साहस दिखाया, न श्रम, न संघर्ष। न इस दुनिया के रहे, न मुक्ति के हो पाए, कहीं के नहीं रहे। हाँ, माया मिली न राम, राम के प्रति निष्ठा नहीं दिखा पाए, और माया ऐसों को मिलती नहीं जो संघर्ष न करे। दुनिया में भी जीतने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है भाई। नतीजा देख लीजिए ना। हम कहते हैं उदाहरण के लिए कि भारत का आर्य रक्त वही है जो मध्य एशिया का है, यूरोप का है, ईरान का है, यही कहते हैं ना। अब भारतीयों की आप औसत ऊंचाई देखिए और ईरानियों की देखिए, या भारतीयों की देखिए और अफगानियों की देखिए, जबकि जेनेटिक पूल एक ही है। भारतीयों का औसत वजन देखिए और रूसियों का देखिए, या जर्मनों का देखिए, या उतनी दूर नहीं जाना तो मैं कह रहा हूँ अफगानियों ईरानियों का देखिए। ये हमने क्या किया अपने साथ? हमने कहा ना हम देहास्मि, मैं देह नहीं हूँ। जब देह नहीं हूँ तो क्या खाना पीना, क्या देह को ठीक करना, क्या व्यायाम करना। हिंदुस्तान में जितनी महिलाएं एनीमिक हैं दुनिया में कहीं नहीं, लेकिन आई एम नॉट द बॉडी, मैं देह हूं ही नहीं। कुछ दशकों पहले तक औसत चीनी का कद औसत भारतीय से कम हुआ करता था। अब चीनियों का कद भी भारतीयों से ऊपर निकलने लग गया। देह का अपमान, देह माने दुनिया, देह माने भौतिक पदार्थ, उसका अपमान क्या है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और उसी को हमारी भाषा में फिर कह देते हैं जुगाड़। जुगाड़ क्या है? जुगाड़ एक तमाचा है उत्कृष्टता के मुंह पर, एक्सीलेंस नहीं, जुगाड़। वही जुगाड़ हर जगह है। जुगाड़ करके हाई स्कूल पास कर लिया, जुगाड़ करके कॉलेज की भी डिग्री मिल गई, जुगाड़ करके सिफारिश वगैरह से या कुछ करके नौकरी भी मिल गई। प्रेम की पात्रता नहीं किसी जवान आदमी में, तो अरेंज्ड मैरिज के जुगाड़ से फिर भी उसको पत्नी मिल गई, माने सेक्स मिल गया। विवेकानंद कहा करते थे, उनकी पूरी बात में मैस्कुलिनिटी एक बड़ा केंद्रीय शब्द था। कहते थे इस देश को पौरुष की जरूरत है, पौरुष की। ये देश लगभग नपुंसक हो चला है, इसमें पौरुष जगाने की जरूरत है। ये ऐसा हो गया है, बिल्कुल घुग्गू बन गया है। साहस, श्रम, संघर्ष इसने भुला दिए हैं, और बहाना बार बार क्या दे देता है? जगत मिथ्या ना हम देहास्मि, मैं देह नहीं हूं, जगत मिथ्या है, आत्मा मात्र सत्य है। और आत्मा कैसे होती है? आत्मा तो वो जब मर जाते हैं तो फुर्र से उड़ जाती है चिड़ैया, उसे आत्मा बोलते हैं। तो जब आत्मा सत्य है तो चलो जल्दी से मर ही जाते हैं। तो 1947 में, अभी बात कर रहे थे ना कल ही,
कि कितनी होती थी औसत उम्र भारतीयों की? 27 साल। मर भी रहे थे फटाफट जल्दी जल्दी। कहे कि जगत तो नश्वर है, करना क्या है, छोड़ ही दो इस जगत को जल्दी से। कपड़े क्यों अच्छे होने चाहिए? अरे आखिरी वस्त्र तो शरीर है। जब शरीर का ही ख्याल नहीं रखना तो कपड़ों का क्यों ख्याल रखना है? तो फटे सड़े गले गंदे मैले कुलैचे कुछ भी पहन के घूमो, क्या रखे। पश्चिम एक अति पर चला गया, मटीरियलिज्म, और भारत ने बराबर की गलती करी, बल्कि ज्यादा बड़ी गलती करी। वो बिल्कुल दूसरी अति पे चला गया, जहां मटेरियल का अपमान ही कर डाला बिना उसे समझे। जगत क्या है ये जाने बिना जगत का अपमान। जिन्होंने आपको बताया कि सत्य क्या है, जगत क्या है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जगत को छोड़ ही दो, दोहरा रहे हैं हम। उन्होंने जगत के बारे में क्या बोला? जगत का भरपूर उपयोग करो, जगत तुम्हारा रणक्षेत्र है। यहां पाना भले ही तुम्हें कुछ नहीं है, लेकिन लड़ना जरूर है। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। पाना कुछ नहीं है, लेकिन लड़ना जरूर है। भारत ने लड़ने में भी इनकार कर दिया, घुटने ही टेक दिए। हमारी यूनिवर्सिटीज को देखो, बाहर की यूनिवर्सिटी, टॉप 200 यूनिवर्सिटीज दुनिया की, उसमें भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं। हमसे पीछे जो देश आज़ाद हुए, और बहुत छोटे छोटे देश जो आज़ादी के वक्त हमसे भी ज़्यादा गरीब थे, उनकी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं टॉप 200 में, हमारी नहीं है। क्यों नहीं है? करना क्या है? ओरिजिनल रिसर्च करके। ये पेटेंट वगैरह चीज़ क्या है? कुछ नहीं। रिसर्च से क्या होता है? कोई और कर रहा है ना, हम उससे ले लेंगे। हिंदी फिल्मों में गाने कैसे बनते थे अभी बस 10-20 साल पहले तक? क्योंकि तब इंटरनेट तो था नहीं, तो देसी लोगों को पता ही नहीं चलता था कि ये विदेशी गाना है। तो वहां जो भी गाना चल गया उसको उठा करके यहां पे खट से गाना तैयार हो जाता था। कोई यहां का हिट गाना पकड़ लो, वहां के किसी गाने की नकल होता था। कहते देखो, माल न तेरा है न मेरा है, जगत रैन बसेरा है। ये हमारे संतों की सीख है। तो तू क्यों इस माल पे अपनी आईपी, इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट वगैरह बता रहा है? कुछ नहीं है, तेरा भी नहीं है, ला मुझे उठा लेने दे। तो करा होगा तूने कुछ, मैं उसकी नकल कर लूंगा। समझ में आ रही है बात? दुनिया के प्रति कामना नहीं रखनी है, लेकिन याद रखना है कि दुनिया में हो तो तुम बंधक के ही तौर पर, तो अपनी मुक्ति के लिए भरपूर संघर्ष करना है। दुनिया में निठल्ला और काहिल होकर नहीं बैठ जाना है। सही काम उठाना है और उसको पूरी उत्कृष्टता से करके दिखाना है। सही लड़ाई चुननी है और जूझ के लड़नी है। यह होता है आध्यात्मिक मन। आ रही है बात समझ में? आप ये नहीं कह सकते जैसे जो पारंपरिक धार्मिकता होती है कि मैं धार्मिक आदमी हूं, कुछ नहीं करता, इतनी सी मेरी दुकान है जिसका माल बिकता भी नहीं है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ करता भी नहीं, करता भी हूं तो मुझे करना आता नहीं। दिन के 4 घंटे दुकान खोलता हूं, बाकी घर में आकर के बैठ जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, 2 रोटी रूखी सूखी, और ध्यान करता हूं। ये झूठा है तुम्हारा ध्यान और झूठा है तुम्हारा धर्म। जो कर रहे हो अगर उसमें नंबर 1 नहीं हो तो बहुत झूठा है धर्म भी, ध्यान भी तुम्हारा। और अगर वो काम इस लायक नहीं है कि उसमें नंबर 1 हुआ जाए, तो धर्म कहता है कि वो काम करो ही मत, छोड़ दो ऐसा काम। जो सही काम है फिर वो करो ना। सही काम को ही स्वधर्म कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय। सही काम चुनो, भले ही उसमें मर जाओ,
पर सही काम करो, और सही काम जब चुनोगे तो उससे ऐसा प्रेम रहेगा कि उसमें नंबर 1 बनकर दिखाओगे। जिंदा क्यों हो? जिंदा भी हो, काम भी कर रहे हो और उसमें कुछ करके भी नहीं दिखा रहे, तो जी क्यों रहे हो? कृष्ण को कहते हैं प्रकृति का अर्थ ही है गति। यहां जो भी है वो गतिशील है, माने कर्म कर रहा है। और कर्म जब कर ही रहे हो अर्जुन, तो जरा धाकड़ कर्म करो ना। कर्म को त्याग तो तुम वैसे भी नहीं सकते जब तक जिंदा हो। प्रकृति का अर्थ ही क्या है? गति। त्याग तो कर्म को सकते ही नहीं जब कर्म करना ही है। तो जरा झंडा गाड़ के करो, जरा चिंगाड़ कर करो। भारत का सौभाग्य कि उसको गीता मिली, और भारत का दुर्भाग्य कि उसने कभी गीता गुनी नहीं, समझी नहीं। तो कहीं उत्कृष्टता नहीं, कुछ नहीं। और भारतीयों में भी जिन्हें वेदांत समझ में आया, जिनमें उत्कृष्टता के प्रति प्रेम जगा, वो शिखर पर पहुंचे। शिखर से मुझे याद आता है, देखिए क्या बोलते हैं कृष्ण, क्या बोलते हैं? बोलते हैं जिस क्षेत्र में जो भी सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, वो मैं हूं अर्जुन। शस्त्रधारियों में कौन हूं मैं? अर्जुन। राम हूं। माने क्या कहना चाहते हैं श्री कृष्ण? नंबर 1। और अगर तुम नंबर 1 नहीं हो सकते तो मेरा नाम मत लेना अर्जुन। इसीलिए गीता भी उन्होंने दी है तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को दी है, किसी छोटे मोटे बंदे को नहीं दी है। जो नंबर 1 था उसको ही कहा तू ही है गीता के लायक। इसका मतलब यह नहीं है कि मात्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने से गीता की आप में पात्रता आ जाती है, और भी पात्रताएं चाहिए। पर जितनी भी पात्रताएं चाहिए अर्जुन में सब पर्याप्त मात्रा में थी, इसलिए गीता उन्हें मिली। वो पात्रताएं हम नहीं दिखाते ना, और पात्रता का मतलब यह है उत्कृष्टता। वो उत्कृष्टता हम दिखाते कहाँ हैं? आप बोले मैं हर काम में फिसड्डी हूं, लेकिन कृष्ण मेरे आदर्श हैं, तो अधिकार नहीं है आपका कि आप कृष्ण का नाम अपनी जबान पे लाएं। पर्वतों में कौन हूं मैं? नदियों में कौन हूं मैं? मतलब क्या है इस बात का? देखो, जो सबसे ऊंचा है उससे नीचे की बात मेरे साथ नहीं चलेगी। जो सबसे बड़ी, सबसे पवित्र है, उससे नीचे की बात मेरे साथ नहीं चलेगी। तुम छोटा मोटा टीला ले आओ और बोलो कि कृष्ण, हटो। छोटा मोटा तुम कोई ताल, कोई तलैया उठा लाओ, बोलो कृष्ण, हटो। गंगा सी विशालता चाहिए। अध्यात्म हारे हुए लोगों के लिए नहीं है। भारत में अध्यात्म हारे हुए लोगों का अड्डा बन गया। हारे, कमजोर लोगों का। हम बोलते भी है ना, हारे को हरि नाम। श्री राम को बोलते हैं पतित पावन, जो पतित है, गिरा हुआ उसको। तो हुआ कि जब हारे को ही हरि नाम है, तो हरि नाम पाना है तो हारना पड़ेगा, तो सब हारने ही लग गए। भारत हारता ही गया, हारता ही गया, हारता ही गया, क्योंकि हारे को हरि नाम। और उसका अर्थ बिल्कुल दूसरा था। हारे को हरि नाम जब बोला गया है तो वो बात बिल्कुल अलग थी। लेकिन हमने उसका, हमारे अहंकार ने उसका बड़ा विकृत अर्थ किया। हारना भारत में अपमान की बात ही नहीं रह गई, बल्कि बड़प्पन की बात हो गई। जो हारे वो बड़ा आदमी। अरे भाई, हारना बड़प्पन की बात है तब जब तुम में जीतने की क्षमता हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल होता। तुम्हारे पास गरल ही नहीं है, तुम क्षमा क्या करने निकल पड़े? जिसके पास बल हो वो क्षमा का अधिकारी होता है। अब 2.5 हड्डी के फंटूश वो पिट रहे हैं, बोल रहे जा माफ किया। तू कर क्या लेता? तू क्या माफ करेगा? अध्यात्म का तो अर्थ ही है बल की साधना। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो।
भारत ने बल को त्याग दिया। अहंकार ने कहा करना क्या है बल का, तो कुछ नहीं, बेकार। ये है बात। और अगर कोई ये सब कहे ना कि भारत में एक्सीलेंस इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी, या कि ये तो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस से हुआ, ये सब तो ये बेकार की बातें हैं। सबसे बड़ा प्रमाण है दक्षिण पूर्व एशिया। तुम दक्षिणी कोरिया को देख लो, तुम सिंगापुर को देखो, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनको देखो, सब हमारे साथ के हैं आज़ाद देश, एकदम ऐसे ही छोटे छोटे से। देखो कहाँ पहुँच गए। ताइवान, इतना सा ताइवान, और चीन के सामने ऐसे खड़ा हुआ है। हाँ भाई, समझ रहे हो बात को? क्या है, कुल एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप है वो, दिल्ली जितनी आबादी नहीं उसकी, ताइवान की दिल्ली जितनी नहीं आबादी, और उसको सहारा देने के लिए कोई आसपास उसके देश भी नहीं है। जापान, दक्षिण कोरिया, ये सब भी काफी दूर है उससे, एकदम वो उसके पास सिर्फ एक ही है, चीन। और चीन जब चाहे उस पर चढ़ सकता है वो। हाँ भाई, और हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखते हैं। इतना सारा क्षेत्र पाकिस्तान ले गया, इतना सारा चीन ले गया, और चीन अभी भी ले जा रहा है। और क्या, देखो, जमीन पर बड़ा विस्तार हो जाए, अध्यात्म ये नहीं सिखाता, पर भूलना नहीं कि श्री कृष्ण भी अर्जुन को राज्य के लिए ही लड़ने को कह रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि अध्यात्म माने राज्य के लिए लड़ना। लेकिन ये भी तो पूछना पड़ेगा ना कि तुम जमीन छोड़ किस लिए रहे हो? अर्जुन जमीन किस लिए छोड़ रहे थे? डर के मारे, मोह के मारे, भ्रम के मारे। तुम्हें कोई वैराग्य थोड़ी हुआ है। वैराग्य तो आत्मज्ञान से होता है। आत्मज्ञानी को मोह तो होता नहीं, तुम्हें तो मोह है, माने वैराग्य नहीं हुआ है तुम्हें। तुम जो दर्शा रहे हो वो तो कायरता है। भारत में जब तक लड़ने, जूझने और संघर्ष को धर्म नहीं जाना जाएगा, तब तक भारत जग नहीं पाएगा। और मैं वो गली मोहल्ले वाली लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुरुक्षेत्र वाली लड़ाई की बात कर रहा हूं। महायुद्ध, धर्म युद्ध, अपने ही विरुद्ध युद्ध। किसी पराये को नहीं मारना है, अपने आप को मारना है। भारत में भी महानता आ सके, उत्कृष्टता आ सके, जिसकी आप बात कर रहे हो, एक्सीलेंस आ सके, उसके लिए भारत की रगों में संघर्ष को बहना होगा, युद्धस्व। हर जवान लड़के लड़की की आंखों में एक तेज होना चाहिए। हल्का मत समझ लेना हमको। छोटी बातों पर हम ध्यान देते नहीं, छोटे मुद्दों में हम उलझते नहीं, और सही लड़ाई से हम पीछे हट नहीं सकते।